की कमेंट्री कल के कॉन्फ्रेंस कॉल में ठीक रही है। बढ़िया कमेंट्री भी आ गई, नतीजों पे तो हमने बढ़िया तरीके से कल रिएक्शन दिखा भी दिया था मारुति के नंबर्स पे। कमेंट्री अच्छी और ब्रोकरेजेस एग्रेसिव होते हुए सिटी का 13,000 के ऊपर का प्राइस टारगेट, 13,100 का। सचिन जुड़ चुके हैं पैनल में। सचिन, मारुति पर आपका व्यू और आज का आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मारुति क्लियरली जिस तरीके से कल रिजल्ट्स पे एक रिएक्शन आया है, काफी समय से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे के इसमें कोट्स आ रहे थे एंड जो कंसोलिडेशन या कंट्रैक्शन था उससे एक एक्सपेंशन वाली मूव अनलॉक हुई है। रोलोवर्स काफी स्ट्रांग है एंड जिस तरीके से इसने ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया 8500 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये फ्लोर शायद एलिवेट हो चुकी है 8400 के आसपास की एंड यहाँ पर अगर डिक्लाइन भी मिलते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ओवरऑल ये जो मोमेंटम है मुझे लग रहा है 9000 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको अभी अपने बाइंग रेडार पे रखना चाहिए जब तक 8400 का सपोर्ट वेल मेंटेन्ड है। जहां तक मेरे पिक्स की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डीएलएफ में काफी दिनों से एक अच्छी वीकनेस नजर आ रही थी। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 के नीचे तो ऑलरेडी ये ट्रेंड कर रहा है काफी दिनों से, प्लस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया है। एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 370 का जो थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी इसने मेंटेन किया था, वो कल के सत्र में टूट गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी फ्रेश मोमेंटम नजर आना चाहिए ऑन द लोअर साइड एंड उसी की वजह से हम रेकमेंड कर रहे हैं बिल्डिंग शॉर्ट पोजीशंस। डीएलएफ का जो फरवरी का फ्यूचर है वो लगभग अराउंड 367 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 371 पे लगाना है, फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं डीएलएफ में। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 358 का। ओके, ये है सचिन का आज का टॉप कॉल। हम लोग मैक्रोटेक डेवलपर्स की चर्चा कर रहे थे, कमजोर नंबर्स, या आ गया डीएलएफ में भी एक सेल आइडिया। आज भी दबाव के साथ शायद ये स्टॉक कामकाज करे। बजट 2023 का प्रेजेंटेशन होना है 1 फरवरी को सुबह 11 बजे। हम सिर्फ आज का दिन एक्सक्लूड कर दूं तो 3 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ये जान लिया जाए। आज की बजट पिक्स के लिए गौरांग सर और अमित सेठ साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। गौरांग सर, क्या रडार पे, क्या पसंद आ रहा है, क्या की थीम है जिस पे दाव लग रहा है? तो आशीष, उम्मीद है कि बजट में विकास की बात करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, और जो रोजगार खड़े करने की एक अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा, उस पर जोर दिया जाएगा। टैक्स को लेकर के क्लैरिटी अगर और आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो और बेहतर होगा। और इस साल आशीष, मेरे ख्याल से करीबन 9 यूनियन टेरिटरीज और राज्य स्तर के चुनाव हैं और अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कामकाज करेंगे, और वही तर्क अगर मैं ध्यान रखता हूं तो, और जिस तरीके से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की भी जमीनी स्तर पर लागू किया है, तो कमर्शियल व्हीकल कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है स्क्रैपेज पॉलिसी को भी लेकर के। अशोक लेलैंड 147 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद हुआ था। महीने दर महीने भी बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आए थे, और जो तिमाही नतीजे थे अब तक जो हमने देखे वो भी अच्छे आए थे। तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मूल्यांकन के रूप में यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं, तो मैं अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय। अशोक लेलैंड है बाय कॉल। और विकास के जलवे हैं। इस शो के प्रोड्यूसर का नाम भी विकास है, ध्यान रखिएगा। पर इस विकास की चर्चा होने वाली है इस बजट में। अमित सेठ साहब, पोजिशनली आप लोग क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो बजट को देखते हुए? कुछ चार्ट्स में कहीं खास तौर पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? आशीष जी, लगता है कि बजट पे कैपिटल गुड, इंफ्रा, डिफेंस थीम, इस पे काफी फोकस रहेगा। तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बजट में डिफेंस पे काफी फोकस रहना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट का फोकस है सेल्फ रिलायंस पे, और जैसी परिस्थितियां हम सब तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ से मेरा टॉपिक रहेगा HAL। इसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि